हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो ये क्लास नंबर 21 है। इससे पहले 20 वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा। हम लोग स्पेशल यूपी पीजीटी के लिए फर्स्ट डिवीजन ऑनलाइन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। हर वीडियो में आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अदर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उसके लिए भी वीडियो यूज़फुल है। तो आप लोग वीडियो रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप कहीं भी रहेंगे, वीडियो के माध्यम से आप अपना रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन। सोशल मोबिलिटी से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। तो सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, और सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, और हो जाएगा सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है किसने? तो हो जाएगा पीए सोरोकिन ने। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज या उदाग्र सामाजिक गतिशीलता में परिभाषित किया है किसने? तो हो जाएगा पीए सोरोकिन ने। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा राजनीतिकरण। नेक्स्ट, एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल या अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है, यह गतिशीलता है, तो हो जाएगा लंबवत सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट, उदाग्र गतिशीलता में शामिल है, तो हो जाएगा घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। नेक्स्ट, उदाग्र गतिशीलता संबंधित है, तो हो जाएगा सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट, अनुलंबत गतिशीलता का आधार नहीं है, तो हो जाएगा जाति। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है, तो हो जाएगा केवल एक स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट, एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन जाता है, तो यह उदाहरण, तो हो जाएगा अंतःपीढ़ी गतिशीलता का। नेक्स्ट, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है, तो ये उदाहरण हो जाएगा, तो हो जाएगा क्षैतिज गतिशीलता का, क्योंकि गांव में भी मजदूर था और फैक्ट्री में भी जाकर मजदूर बना, तो उसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो परिवर्तन नहीं हुआ उसे हम लोग क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति की सामाजिक पद में वह परिवर्तन जिससे किसी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो, तो हो जाएगा अर्जन आधारित। नेक्स्ट, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना उदाहरण है, तो हो जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किया था किसने? तो हो जाएगा डेविड ग्लास ने। नेक्स्ट, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा एंथनी गिडेंस का। नेक्स्ट, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है, तो हो जाएगा परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में सभी समाजों में चयन अभिकरण होते हैं कहा है, तो हो जाएगा पीए सोरोकिन ने। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, यह तर्क दिया है, तो हो जाएगा पीए सोरोकिन ने। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है किसने? तो हो जाएगा पीए सोरोकिन ने। नेक्स्ट, एक्स एक कार्यालय में लिपिक हैं, उनके पिता एक
पुलिस निरीक्षक हैं और उनके दादा न्यायाधीश थे। यह परिवर्तन है किस प्रकार का, तो हो जाएगा विषम स्तरीय गतिशीलता। नेक्स्ट, पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन कहलाता है, तो हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट, एक परिवार में दादा एक गांव में कुम्हार था और पिता ने शहर के एक स्कूल में शिक्षण किया और अब पुत्र महानगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर है। यह दर्शाता है किस प्रकार का, तो हो जाएगा अंतर पीढ़ी गतिशीलता। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई हैं, तो हो जाएगा जी मर्डॉल ने। नेक्स्ट, हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व हैं, तो हो जाएगा परंपरागत मूल्यों, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ। नेक्स्ट, आधुनिक औद्योगिकीकृत समाज में उद्योग में महिलाओं की परिस्थिति है, तो हो जाएगा क्रमशः ऊपर उठी है। नेक्स्ट, भारत में ट्रेड यूनियनों के कमज़ोर होने के लिए उत्तरदायी है, तो हो जाएगा बढ़े हुए कल्याण प्रावधान तथा श्रमिक कानून। नेक्स्ट, किसी उद्योग में कामगारों के लाभों को प्राप्त किया जाता है, तो हो जाएगा सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रिया से। नेक्स्ट, संयुक्त उद्यम कंपनियों की विशेषता है, तो हो जाएगा इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनके शेयर होते हैं। इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंधक के बीच अलगाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण का आशय होता है, तो हो जाएगा कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट, भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह है, तो हो जाएगा नगरीकरण की धीमी गति। नेक्स्ट, औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली हुई है, तो हो जाएगा विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं। नेक्स्ट, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है, तो हो जाएगा नियो लोकल निवासगत ढांचा। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रकार्यात्मक सहचार्य है, कहा है किसने, तो हो जाएगा W.E. मुरे ने। नेक्स्ट, औद्योगिकीकरण के कारण विकसित हुई नगर हैं, तो हो जाएगा भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर। नेक्स्ट, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास हुआ है, तो हो जाएगा धार्मिक आधार पर। नेक्स्ट, व्यापक अर्थ में उद्योग कहते हैं, तो हो जाएगा वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती हैं। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं, अवलोकन है, तो हो जाएगा के डेविस का। नेक्स्ट, सही वक्तव्य बताना है, तो हो जाएगा अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है, ये सही है। नेक्स्ट, उत्प्रवास संबंधित है, तो हो जाएगा जनसंख्या से। नेक्स्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं, तो हो जाएगा प्रवासी। नेक्स्ट, आंतरिक प्रव्रजन के संदर्भ में सत्य कथन है, तो हो जाएगा एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, कहा है किसने, तो हो जाएगा एल वर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, नगरवाद की 4 विशेषताएं हैं, स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद का उल्लेख किया है किसने, तो हो जाएगा लुई वर्थ ने। नेक्स्ट,
लुई वर्थ का नगरीयता की विवेचना में इसकी विशिष्टता नहीं है, तो हो जाएगा स्वाभिमान का। नेक्स्ट, नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है, तो हो जाएगा गैने ने। नेक्स्ट, नगरों में उद्योग के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर बढ़ावा दिया है, तो हो जाएगा नगरीकरण का। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। यह परिभाषा दिया है किसने, तो हो जाएगा E.F. बर्गल ने। नेक्स्ट, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन दिया गया है, तो हो जाएगा होप डिस्टेल के द्वारा। नेक्स्ट, नगरीय एक जो नगरीवाद है एक जीवन विधि है, जबकि नगरीकरण का एक प्रक्रिया है। यह विभेद किसके द्वारा किया गया है, तो हो जाएगा लुई वर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, कहा है, तो हो जाएगा वर्गल ने। नेक्स्ट, नगरीकरण की प्रमुख समस्या है, तो हो जाएगा आवास और गंदी बस्तियाँ, भीड़ भाड़ और निर्व्यक्तीकरण, पानी आपूर्ति एवं जल निकास। नेक्स्ट, नगरीकरण की समस्या माना जाएगा, तो हो जाएगा मलिन बस्तियों का प्रसार होना। नेक्स्ट, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम है, तो हो जाएगा परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक दलबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है, फर्स्ट है, ए बैन जेनेफ के अनुसार कोई प्रत्यक्ष अनुष्ठान कोई अभिशाप अथवा घटनावधि होता है। कथन सेकेंड, प्रत्यक्ष अनुष्ठान किसी बाहरी अभिकर्ता के हस्तक्षेप के बिना तत्काल परिणाम की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं। कथन ए और दोनों सही है। नेक्स्ट, राज्यों की वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार शहरीकरण के उनके स्तरों के आरोही क्रम व्यवस्थित है, तो हो जाएगा पहले तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम तथा उड़ीसा में से शहरीकरण सबसे कम हुआ है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण सबसे कम है। नेक्स्ट, नगरीय संयुक्त के लिए दो स्थितियां अनिवार्य हैं, तो हो जाएगा संविधिक नगर और सभी संगठकों में 2000 अथवा अधिक व्यक्तियों संगठकों में 20,000 अथवा अधिक व्यक्तियों होने चाहिए। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र के स्वरूप बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं, तो हो जाएगा सिटी नगर, महानगर, मेगा सिटी और मेटा सिटी। क्रम है इसका, पहले नगर, फिर महानगर, इसके बाद मेटा सिटी और मेगा सिटी और लास्ट में मेटा सिटी। नेक्स्ट, भारत में मलिन बस्तियों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया था, तो हो जाएगा जनगणना वर्ष 2001 में। नेक्स्ट, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश और असम में से सर्वाधिक शहरीकृत तथा सबसे कम शहरीकृत बताना है। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, मेरठ, मुंबई, हावड़ा, बेंगलुरु में से न्यूनतम साम्यहीन महानगरीय शहर है, तो हो जाएगा हावड़ा। नेक्स्ट, मेगा सिटी 2001 से 2011 के अंतराल में उनकी वृद्धि दर के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित हैं, तो हो जाएगा दिल्ली शहरी जनसमूह, कोलकाता शहरी जनसमूह और बृहद मुंबई जन समूह। नेक्स्ट,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या है तो हो जाएगा 65.49 65.49 मिलियन। नेक्स्ट, राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के अध्ययन के साथ संबद्ध है तो हो जाएगा एच लेफेब्रे व आर न्यूबेर्थ। नेक्स्ट, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में से उनके घटते हुए शहरीकरण के स्तर के अनुसार व्यवस्थित है तो हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। नेक्स्ट, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में से उनकी कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है तो हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट, जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः या अन्य रूप में एक ही निर्जाति या प्रजाति समूह के लोग रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है तो हो जाएगा झुग्गी झोपड़ी। नेक्स्ट, भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपात्तता के प्रस्तावक हैं तो हो जाएगा विक्टर एस डिसूजा। नेक्स्ट, जब नगरीय क्षेत्र में प्रवसन नगर में औद्योगिकीकरण की दर से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति है तो हो जाएगा अति नगरीकरण। नेक्स्ट, भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इससे सुधार लाने के लिए तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में 1982 में एक समिति का गठन किया। वह समिति है तो हो जाएगा कृष्णन समिति। नेक्स्ट, कथन है नगरीय भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग है। तर्क आर है, उनमें से सभी ने मलिन बस्तियों की परिभाषा करने में भिन्न भिन्न मापदंडों का अनुसरण किया। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है। नेक्स्ट, ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है तो हो जाएगा ग्रामीण निर्धनता तथा मानसूनी वर्षा का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नगरीय जनसंख्या का अनुपात मलिन बस्तियों में निवास करता है तो हो जाएगा लगभग 5वां हिस्सा। नेक्स्ट, 2001 से 2011 के जनगणना वर्षों में भारत की मलिन बस्तियों की जनसंख्या है तो हो जाएगा 42.6 मिलियन व 68.0 मिलियन। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रेणी प्रथम नगरों में रह रही नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है तो हो जाएगा 70.2। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कस्बे हैं तो हो जाएगा 7,935। नेक्स्ट, अभिकथन है, एक कथन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या में कुल वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या में कुल वृद्धि से अधिक हुई है। तर्क है, जनसंख्या कस्बों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिकार था तो हो जाएगा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ है तो हो जाएगा 1 जुलाई 1952 ईस्वी को, 1952 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ब है, भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है तो दोनों अ और ब सही है। व वास्तव में अ की उपयुक्त व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार थे तो हो जाएंगे स्वामीनाथन। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंधित है किससे तो हो जाएगा तिलहन से। नेक्स्ट,
मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो हो जाएगा वर्ष 1977-78 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भू स्वामित्व प्रतिमानों में कार्यान्वित किए गए भूमि सुधारों से हुआ है, तो हो जाएगा केवल वर्ग श्रेणियों की दृष्टि से संरचनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया, तो हो जाएगा बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जाति से क्वेश्चन, सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई थी, तो हो जाएगा MN श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट, प्रभु जाति की एक विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा सांस्कृतिक प्रभुत्व। नेक्स्ट, प्रभावी जाति की वह विशेषता जिसका उल्लेख MN श्रीनिवास ने नहीं बताया, तो हो जाएगा श्वेत वस्त्र व्यवसाय। नेक्स्ट, प्रभु जाति की अवधारणा दी है, तो हो जाएगा MN श्रीनिवास ने। नेक्स्ट, प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना को अपने लेखन में प्रस्तुत किया है, तो हो जाएगा AC दुबे ने। नेक्स्ट, मैसूर की ओकालिंगा जाति अध्ययन प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा प्रभुत्व जाति के लिए। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा रिवीजन के तौर पर। कहीं भी रहेंगे वीडियो के माध्यम से रिवीजन करते रहिएगा, आपको ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर वीडियो में 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग रिवीजन करिए। थैंक यू।